हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लिटिल मरमेड। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है बेसिक एक्वेरियम सेटअप। तो चलिए, आज तो हम लोग डिसीजन ले लिया कि घर में एक एक्वेरियम लाएंगे और वो एक्वेरियम के लिए कौन सा नेसेसिटी है और हम लोग कैसे वो एक्वेरियम सिलेक्ट करें या फिर फिश को सिलेक्ट करें, वो ये वीडियो में एक बार देख लेते हैं। डिसीजन तो ले लिया कि एक्वेरियम लाने वाले हैं, लेकिन वो एक्वेरियम के साइज के ऊपर हम लोग फिश सिलेक्ट करेंगे या फिश के टाइप के ऊपर एक्वेरियम का साइज सिलेक्ट करेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग देख लेंगे हमारा कौन सा फिश रखने का मन है, उस बारे में थोड़ा हम लोग स्टडी कर लेंगे। वो फिश कैसे रहता है, उसका मिनिमम टैंक कैपेसिटी क्या होना चाहिए और उसका नॉर्मल हैबिटेट क्या है, वो पहले हम लोग देख के उसके बाद टैंक सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं तो हमारे घर में पर्टिकुलर एक स्पेस है जिसके अंदर ही हम लोग एक्वेरियम रख पाएंगे, उससे ना बड़ा रख पाएंगे नहीं छोटा रखेंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्टडी कर लेंगे कौन सा फिश है जो वो पर्टिकुलर साइज में ही रह जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग हमारा जो फिश है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए, अभी एक्वेरियम तो रखना ही है, शॉप में जाके देख लिया, थोड़ा फिश का भी स्टडी कर लिया, तो एवरेज एक बैलेंस में आके हम लोग 2 फीट का एक्वेरियम घर में लेके आ गए। क्योंकि 2 फीट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 फीट एक्वेरियम का नॉर्मली जो लीटर कैपेसिटी रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 60 लीटर्स का। तो 60 लीटर्स एक्वेरियम के अंदर हम लोग सिक्लिड्स या एंजल या टेट्रास रख सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके एक 60 लीटर्स का टैंक लेके रख दिया और उसके अंदर हम लोग अभी फिश रखेंगे। तो उसके लिए हम लोगों का बेसिक कौन सा स्टेप है, चलिए एक बार देख लेते हैं। अभी घर में तो एक्वेरियम आ गया है, घर में बहुत सारा खुशियाँ है, एक्साइटमेंट है, तो अभी क्या फिश सिलेक्ट करें हम लोग, वो थोड़ा स्टडी कर लेंगे। तो अभी सोच लीजिए कि 2 फीट टैंक तो हम लोग का घर में आ गया है, तो उसके अंदर हम लोग एंजल छोड़ सकते हैं, नहीं तो कुछ सिक्लिड्स छोड़ सकते हैं, नहीं तो कुछ टेट्रास छोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग पॉइंट कर लेंगे कौन सा ज़रूरत है बेसिक। तो पहले ही जो ज़रूरत होगा वो है उसका नॉर्मल अंदर का जो डेकोरेशन मतलब वो जो नॉर्मल फिश हम लोग रखेंगे उसका नॉर्मल हैबिटेट क्या है और वो फिश कैसे सबसे आराम से उसके अंदर रह सकता है। तो अंदर में डेकोरेशन मतलब आइदर वो सबस्ट्रेट हो गया, नहीं तो उसके अंदर एक्वेरियम का वुड हो गया या फिर स्टोन हो गया, ये सब। लेकिन डेकोरेशन ही आपका एसेंशियल चीज़ नहीं है, एसेंशियल चीज़ और भी है। वो क्या हो गया, पहले है फिल्टर, सेकेंड है लाइट और थर्ड है एयरेशन या ऑक्सीजन। तो पहले देख लेते हैं फिल्टर का क्या ज़रूरत है। हम लोगों का जो टैंक हम लोग सिलेक्ट किए उसका वॉल्यूम के हिसाब से हम लोगों को फिल्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो 2 फीट का टैंक है उसके लिए हम लोगों को नॉर्मली आइदर वो हैंग ऑन बैक फिल्टर या फिर इंटरनल फिल्टर या फिर कैनिस्टर फिल्टर, डिपेंडिंग द टाइप ऑफ फिश हम लोग सिलेक्ट करेंगे। वो अगर हम लोग सिक्लिड या फिर स्ट्रॉन्ग वाला फिश अगर हम लोग सिलेक्ट किया, आइदर पैरट हो गया, तो फिर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग फिल्टरेशन देना पड़ेगा, मतलब जिसका वाटर फ्लो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके अंदर आप लोग इंटरनल फिल्टर दे सकते हो, नहीं तो कैनिस्टर फिल्टर भी दे सकते हो। अगर हम लोग टेट्रा या थोड़ा स्मॉल साइज का अगर फिश सिलेक्ट किए तो उसके अंदर हम लोग हैंग ऑन बैक फिल्टर दे सकते हैं, उसमें पानी भी अच्छा रहेगा और वाटर फ्लो भी हम लोगों का हाथ में रहेगा, हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं और फिश भी बहुत बढ़िया तरह से टैंक के अंदर रह सकता है। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्वेरियम लाइट। एक्वेरियम लाइट क्या करेगा, नॉर्मली एक्वेरियम का जो खूबसूरती है उसको तो मतलब और भी ऊपर के आ जाएगा और भी अच्छा लगेगा दिखने में, और फिश का भी लाइट का ज़रूरत रहता है। तो अगर हम लोग प्रॉपर लाइट प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर एक इकोसिस्टम प्रोवाइड होगा, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेन्स है, उसके अंदर जो जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, पूरा जो टैंक के अंदर जितना भी इकोसिस्टम या जितना भी जो हो सकता है अंदर में रहेगा, तो उसका जो बैलेंस है हम लोगों का, इधर पे हम लोग सूरज मिल जाता है
तो हम लोगों का एक प्रॉपर लाइट हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन एक्वेरियम के अंदर तो आपको इंटरनली एक लाइट प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसके अंदर वो इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। आपको एक बढ़िया क्वालिटी का लाइट देना चाहिए, लेकिन वो लाइट का जो वाटेज होगा वो आपका एक्वेरियम के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आप बहुत वाटेज का लाइट देंगे तो फिर एक्वेरियम के अंदर बहुत एल्गी हो जाएगा, तो दिक्कत है। तो हम लोगों को वो थोड़ा देखना पड़ेगा। और एक है प्लेसमेंट। हम लोग एक्वेरियम को ऐसे प्लेस करेंगे जहाँ पे बाहर से सनलाइट नहीं आ सके, क्योंकि अगर एक्वेरियम के ऊपर सनलाइट आ गया तो फिर तो खैर नहीं, अंदर में एल्गी होगा ही, पूरा एल्गी ब्लूम हो जाएगा और पानी ग्रीन कलर में हो जाएगा। तो हम लोगों को लाइट तो देना ही है, लेकिन थोड़ा टाइम मेंटेन करके लाइट देना है। मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स हम लोग लाइट देंगे। मैं प्रेफर करूँगा इवनिंग में, जब आप लोग एंजॉय करोगे एक्वेरियम में, तब आप लाइट यूज़ करो और लाइट का मजा लो। अभी आ गया एयरेशन। हम लोग का फिल्टरेशन हो गया, लाइट हो गया, अंदर का डेकोरेशन भी हम लोग थोड़ा बहुत तो समझ गए, लेकिन एयरेशन का क्या ज़रूरत है? किसी किसी क्लाइंट ने हमको बोला है कि फिल्टर में तो आपका नॉर्मली पानी रोटेट हो जाता है, तो उसके अलावा भी एयरेशन का क्या ज़रूरत है? तो हम लोग अगर बेसिक एक्वेरियम के बारे में बात कर ले तो उसमें एयरेशन का ज़रूरत होता है। क्यों होता है, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एयरेशन मैं रिकमेंड करूँगा आप आइदर स्पॉन्ज फिल्टर या फिर कोई एयर स्टोन से थोड़ा बहुत एयरेशन एक्वेरियम के अंदर दीजिए। क्योंकि एक्वेरियम के अंदर जब आपका फिल्टरेशन प्रोसेस होता है या फिर आपका प्रॉपर जब इकोसिस्टम बैलेंस हो जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारा बायोलॉजिकल बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होता है, बहुत सारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया मैनिफेस्ट करता है। लेकिन मैक्सिमम जगह पे होता है प्रॉपर एयरेशन नहीं होने से वो बैक्टीरिया मर जाता है और एक्वेरियम के ऊपर बायोफिल्म आ जाता है, और ये एक्वेरियम के लिए एकदम अच्छा नहीं है। प्लांटेड सेटअप के लिए अलग है, उसमें एक्चुअली जब प्लांट्स रहता है तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो ऑक्सीजन जनरेट होता है, तो वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन हम लोग जब बात कर रहे हैं बेसिक एक्वेरियम का, जिसमें प्लांट शायद नहीं हो, तो उसमें तो एयरेशन बहुत ही ज़रूरत है। लेकिन हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा ओवर एयरेशन भी बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पानी के जो एक्वेरियम के जो पानी होता है उसमें एक स्टेडी टेम्परेचर रहता है। अगर हम लोग एयर फ्लो बहुत ज़्यादा कर दो तो एनवायरनमेंट का या एम्बियंट का जो एयर का टेम्परेचर है वो पानी में आ जाएगा और अंदर का जो पानी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो जाएगा और फिश के अंदर वाइट स्पॉट डिजीज आ सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप जब एयरेशन आपके एक्वेरियम में देंगे तो आप कोशिश कीजिए आपका जो एक्वेरियम एक्सपर्ट है उनसे थोड़ा कंसल्ट कर लीजिए, नहीं तो मॉडरेट फ्लो में, मतलब जितना ज़रूरत है उस हिसाब से एयरेशन एक्वेरियम के अंदर दीजिए। तो फिर आपका एक्वेरियम बहुत ही हेल्दी रहेगा और आप एक्वेरियम को बहुत ही आराम से एंजॉय कर सकते हो। तो हम लोगों का जितना भी चेकलिस्ट था हम लोग चेक कर लिया। अभी हम लोग पूरा रेडी है एक्वेरियम में फिश रखने के लिए। तो हम लोगों का फिल्टरेशन हम लोग चेक कर लिया। वो फिश के लिए जो एनवायरनमेंट हम लोगों को देना था, अंदर का डेकोर, वो अगर स्टोन हो गया या फिर वुड हो गया, नीचे का सबस्ट्रेट हो गया, वो सब हम लोग चेक कर लिया और उस हिसाब से एक्वेरियम को डेकोरेट भी कर लिया। एक्वेरियम के अंदर हम लोग लाइट दिया जो वो एक्वेरियम के लिए एकदम बेहतर होगा और वो लाइट हम लोग प्रॉपरली मेंटेन करेंगे उसका टाइमिंग। आइदर हम लोग उसको मैनुअली ऑपरेट करेंगे, नहीं तो टाइमर में छोड़ देंगे। लेकिन लाइट का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग मेंटेन करेंगे 4 आवर्स to 6 आवर्स, नहीं तो 6 आवर्स to 8 आवर्स मैक्सिमम। उसके बाद आ गया फिल्टरेशन। हम लोग बढ़िया फिल्टरेशन टैंक के अंदर दे दिया और एकदम एक्वेरियम का पानी अभी चमक रहा है, दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी फिश छोड़ ही दूँ, लेकिन 2-3 दिन वेट कर लेते। पिछले वीडियो में भी हम लोग बोले थे रुको ज़रा, सब्र करो, तो हम लोग थोड़ा रुक जाएंगे, थोड़ा सब्र करेंगे। उसके बाद जब पानी प्रॉपर एकदम रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिश छोड़ देंगे और घर में तो खुशियाँ ही खुशियाँ, क्योंकि एक्वेरियम के अंदर फिश भी हेल्दी है, हम लोग भी हेल्दी है और फिश को बहुत तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो जानकार हॉबीज बनने के लिए जुड़े रहे हम लोगों के साथ। धन्यवाद।